व्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया में आपका दोबारा स्वागत है। ये ब्लॉग जो है ये इंडिया में अलग अलग जगह की ट्रैकिंग की फर्स्ट हैंड जानकारी देता है और ट्रैवल की फर्स्ट हैंड जानकारी देता है। अभी गोवा की वीडियो अपलोड की गई हैं, जनवरी और फरवरी की गोवा ट्रैवल की 150 वीडियो इसी व्लॉग पे अपलोड हुई हैं, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब ये दिल्ली के कुछ मोनूमेंट जो हैं उसका जिक्र होगा इस व्लॉग के ऊपर, इसलिए आपने अभी तक व्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और इसका बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि जो नई बनती वीडियो है आपको वो मिलती रहें और आप इन टच रहें। अभी ये फ्रंट व्यू है हुमायूं के टॉम का और ये आप देख सकते हैं, ये 4 बाग वाला आर्किटेक्चर है जो पर्शियन आर्किटेक्चर है। 4 बाग का मतलब है कि टॉम के सामने एक वाटर बॉडी होती है और जो एंट्री है एक वाइड एंट्री दी जाती है, उसकी तरफ 2 बड़े पार्कें गार्डन बनते हैं। इस तरह से वही जो एंट्री है वो बिल्डिंग के पीछे भी चलती रहती है और वहाँ भी 2 और गार्डन जो बनते हैं। ऐसे पैरेलल ये 4 गार्डन की जो श्रृंखला है वो रिपीट होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी लैंड वहाँ पे मौजूद है। तो ये 4 बाग वाला जो आर्किटेक्चर है वो सबसे पहले मुग़ल पीरियड में हुमायूं के टॉम में ही यूज़ हुआ है, लेकिन फिर मैसिव स्केल पे वो यूज़ हुआ है ताजमहल के अंदर, जो इस बिल्डिंग के तकरीबन 80 ईयर्स के बाद बना है। मैं वापस आऊँ, हुमायूं की डेथ जो है 1556 में पुराना किला की लाइब्रेरी की दीवार से नीचे उतरते अचानक हो गई थी। अकबर उस समय छोटा था, उसकी ताजपोशी जो है पंजाब में एक छोटा सा कस्बा है कलानौर, वहाँ कर दी गई, बैरम खान ने करवा दी और एकदम मुग़ल सल्तनत में शौक फैल गया, शौक की लहर दौड़ गई फिर दोबारा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 15 साल के देश निकाले के बाद 1555 में हुमायूं वापस इंडिया आया था और यहाँ पे आके उसने दोबारा अपना राज स्थापित किया था। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ही उसकी डेथ होने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी मुग़ल सल्तनत के लिए। इसलिए उसकी बड़ी बेगम जो थी हमीदा बेगम, बेगा बेगम भी उसको कहते हैं, हाजी बेगम भी कहते हैं उसको, उसने शौक से निकलने के बाद कुछ सालों में 1560 में उसकी याद में ये जो मकबरा बनाना शुरू कर दिया था। पहले तो जो इसकी डेड बॉडी थी, ये हुमायूं की डेड बॉडी पहले पुराने किले में ही दफन कर दिया गया था। उसके बाद उस बॉडी को निकाल के सरहंद ले गए थे, क्योंकि सरहंद में भी उस समय एक बहुत बड़ा रोज़ा शरीफ है नक्शबंदी सिलसिले का। लेकिन उसके बाद उसका जब ये मकबरा यहाँ बना तो सरहंद से उसकी जो डेड बॉडी है यहाँ लाई गई और फिर यहाँ दफन रही। हमीदा बेगम की भी बॉडी यहीं पे है और मुग़ल सल्तनत के उसके बाद बहुत सारे डिग्निटरी जो हुए हैं उनकी कब्रें भी यहीं हैं। अगर ये कहा जाए कि ये एक बहुत बड़ी मुग़ल सल्तनत की कब्रगाह है तो ये झूठ नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुग़ल जानशीन इसी मकबरे या इसके प्रेमिसेस में ही दफन है। इसलिए ये मुग़ल पीरियड का एक बहुत बड़ा मोनूमेंट है। लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडी हुई हैं। अकबर ने जो है इंडिया की कैपिटल जो है वो आगरा में शिफ्ट कर ली थी और
उसके बाद दिल्ली की अहमियत बहुत कम हो गई और हमीदा बेगम की मौत के बाद ये मकबरा भी काफ़ी हद तक नेगलेक्ट हो गया। इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। इतने बड़े बड़े मकबरों की मेंटेनेंस करने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए, ये नहीं हुआ। लेकिन सबसे ट्रेजेडी बड़ी जो हुई वो 1857 में हुई, जब एक तरफ हिंदुस्तानी फ़ौज थी और दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी थी। रिवोल्ट का टाइम था और बहादुर शाह जफ़र जो है दिल्ली का और हिंदुस्तान का जो है बादशाह दोबारा डिक्लेयर हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे बहादुर शाह जफ़र की आर्मी को शिकस्त मिलती गई और ब्रिटिश आर्मी का पलड़ा भारी होता गया, तो बहादुर शाह जफ़र जो है वो अपने परिवार समेत लाल किला से निकल के हुमायूं के टॉम में आके छिप गया। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जब लाल किले के ऊपर दोबारा अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया, तो जनरल हेडसन ने आके यहाँ से बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट किया। उसके 3 बच्चे लड़के थे, वो भी साथ थे। वो कहते हैं कि यहाँ से उनको जब लाल किले की तरफ ले जा रहे थे, तो रास्ते में जनरल हेडसन के हुक्म के मुताबिक उसके 3 जो लड़के थे उनको शूट कर दिया गया। और उसके बाद तो आपको पता ही है, बहादुर शाह जफ़र को जो है वो यहाँ से जलावतन कर दिया गया, बर्मा में गया, वहीं भी उसकी डेथ हो गई। एंड दैट वाज द एंड ऑफ मुग़ल पीरियड इन इंडिया। 1947 में भी यहाँ पे रिहेबिलिटेशन कैंप बन गए थे। जब पाकिस्तान बना था तो मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर जो अटैक हो रहे थे, तो यहाँ पे रिलीफ कैंप जो थे सेटअप कर दिए गए थे, जो 6-7 साल तक चलते रहे। उस समय भी इस कम्प्लेक्स को काफ़ी डैमेज हुआ था और बहुत सारी ज़मीन जो एडजॉइनिंग ये गार्डन और ये सब कुछ जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे किसान जो है फिर खेती करते थे उस समय। लेकिन उसके बाद ये 90s में आके ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट बन गई और यूनेस्को की हेल्प के साथ इसकी जो दोबारा रेस्टोरेशन की गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस काम को अपने हाथ में लिया और इसकी रेस्टोरेशन इतनी बढ़िया ढंग से उन्होंने की है कि ये ऐसे लगता है कि जैसे ये बेगम जो थी, हमीदा बेगम जो थी जिसका नाम था, जैसे उसने उसको कल ही बनाया हो। सो ये अभी इंडिया के जो टॉप मोनूमेंट हैं उसमें से हुमायूं का टॉम जो है वो एक अब बन गया है और लाखों की गिनती में जो विजिटर हैं यहाँ पे आते हैं। फॉरेन विजिटर आप अभी देख रहे हैं, बहुत सारी जगह पे इसको देखने आते हैं। धन्यवाद।